ये खबर उस विटामिन डी पर आधारित है जिसे स्वास्थ्य की सत्ता के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन अब इसी विटामिन डी पर एक खतरे वाला अलार्म बजा है जिसे हम आपको भी सुनाना चाहते हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस ने एक संस्था के साथ मिलकर देश में विटामिन डी की स्थिति पर एक रिसर्च की और उसमें जो तथ्य सामने आए उस पर हमने आपके लिए सत्ता का विटामिन डी वाला एक चिंता कार्ड तैयार किया है। इस रिसर्च के अनुसार भारत में हर 5वें व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है और मुमकिन है इस लिस्ट में आप भी शामिल हो। स्टडी के दौरान विटामिन डी की सबसे खराब स्थिति भारत के पूर्वी राज्यों में पाई गई। आंकड़ों के अनुसार पूर्वी भारत में रहने वाले 39% लोगों में विटामिन डी की कमी मिली है। दूसरी जरूरी बात यह है कि महिलाओं में विटामिन डी की कमी पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा एक स्टडी के दौरान यह भी पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में विटामिन डी को लेकर स्थिति ज्यादा गंभीर है। लेकिन इस रिसर्च में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है और वो ये है कि विटामिन डी की कमी की वजह से सिर्फ थकान और दर्द जैसी दिक्कत नहीं होती, बल्कि कई जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि शरीर में विटामिन डी को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय गोलियां खाना है। हफ्ते में एक गोली खाई और समस्या खत्म। लेकिन इसमें एक चिंता की बात और है। विटामिन डी की कमी तो खतरनाक है ही, लेकिन जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की गोलियां खाना उससे भी ज्यादा हानिकारक है। दरअसल विटामिन डी अगर शरीर में कम हो तो इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है और मांसपेशियों में भी दर्द रहने लगता है। इसके अलावा लंबे वक्त तक विटामिन डी कम होने से डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर का रिस्क भी होता है। हो सकता है हमारे कई न्यूज मित्रों को भी थकान और दर्द जैसी दिक्कत महसूस होती होगी और वो विटामिन डी की गोलियां खा रहे होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी की गोलियां और सप्लीमेंट लेने लगते हैं और ये लापरवाही आपको बहुत बीमार बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की गोलियों का सेवन करता है तो उसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की दिक्कत हो सकती है, पेट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क है, डायरिया की शिकायत, कैल्शियम का बढ़ना और किडनी में स्टोन भी होने का खतरा है। इसके अलावा बार बार यूरिन आना, ब्रेन को नुकसान और कैल्शियम बहुत ज्यादा होने से हार्ट में ब्लॉकेज का भी रिस्क है। वैसे कुछ वर्ष पहले विटामिन डी की कमी को लेकर एक स्टडी भी की गई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। 2020 की एक स्टडी में भारत में रहने वाले 76% लोगों में विटामिन डी की कमी बताई गई थी। वैसे विटामिन डी की कमी का इलाज सिर्फ गोलियां या इंजेक्शन ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई सोर्स हैं जिनसे आप प्राकृतिक तौर पर विटामिन डी ले सकते हैं। अब जरा उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। जैसे धूप को विटामिन डी का सबसे बड़ा और जरूरी स्रोत माना जाता है। इसके अलावा मशरूम, मछली और दूध में भी विटामिन डी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। साथ ही अंडा और पनीर भी विटामिन डी ग्रहण करने का एक अच्छा जरिया है। लेकिन विटामिन डी के नेचुरल सोर्स के तौर पर डॉक्टर्स सूरज की रोशनी को ही संजीवनी मानते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में सूरज की गर्मी का सामना करने से बचें, वरना विटामिन डी बढ़े ना बढ़े हीट स्ट्रोक और दूसरी बीमारियां बढ़ने का रिस्क जरूर हो जाता है। वैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और विटामिन डी की कमी को नापने वाले जितने भी मानक हैं वो विदेशों में तय हुए हैं और उन्हीं को दुनिया में फॉलो किया जाता है। आए दिन इस बात को लेकर विमर्श भी होता है कि क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से ही भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है और भारत की एक बड़ी आबादी में विटामिन डी की कमी है। ऐसी बीमारियों को तय करने का पैमाना क्या हो, इसके लिए अब भारतीय मानक भी बनाने की चर्चा हो रही है। लेकिन विटामिन डी की कमी वाले नए अलार्म पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कुछ जरूरी टिप्स नोट करने के लिए दिए हैं।